हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गया हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के डेट अर्थात 25 सितंबर 2022 को जो पीएससी के द्वारा प्यून भर्ती, भृत्य भर्ती, चपरासी के लिए एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसमें प्रथम पेपर जो एग्जाम हुआ है इसके बारे में मॉडल आंसर की बात करूंगा। दोस्तों, यह जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं ये सभी सेटों के लिए होगा, आपका सेट ए बी सी डी। यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, केवल क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी क्वेश्चन सभी में सेम रहेगा। यह मैं सेट बी का बता रहा हूँ। तो चलिए एकदम देखते हैं। 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने क्वेश्चन का मैं आंसर बताऊंगा 100% गारंटी है कि वो सत्य होगा। जो एक दो क्वेश्चन नहीं बने हैं उनका मैं आंसर नहीं बताऊँ, बाकी आप पूरी तरीके से मिलान कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। दोस्तों, सभी को पता होगा भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। एक हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने यहाँ पे आ जाता है। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दोनों से हिंदी इंग्लिश नहीं है, हिंदी ही हिंदी है। तो दोनों क्वेश्चन के एक साथ करते चलते हैं ताकि समय थोड़ा सा कम लगे। आप क्वेश्चन ऊपर नीचे अपना मिलान कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है कि भारत में कमल मंदिर जिसे लोटस टेम्पल कहा जाता है कहाँ स्थित है। तो भारत में कहाँ स्थित है भाई, आपकी दिल्ली में स्थित है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह शेर के लिए प्रसिद्ध है भाई। यही हम बात करें कि 8वां कि एक लीप वर्ष में एक वर्ष होता है। तो देखो 365 का तो नॉर्मल वर्ष होते हैं, सभी 365 के होते हैं। लेकिन 4 सालों के बाद एक साल आता है जिसमें 29 का फरवरी होता है 29 का, जिसके कारण एक दिन बढ़ जाता है और 366 दिन का हो जाता है। वहीं हम लोग मानव शरीर में बात करें, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या, तो देखो जन्म के समय बच्चे में 300 के आसपास हड्डियां होती हैं, लेकिन जैसे ही वह बड़ा होता है, युवास्थ होता है, तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। चलिए यहीं हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। साथ ही यहाँ पे हम लोग बाकी क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर अवार्ड जो है आपका वह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। वहीं हम लोग बात करें यहाँ पे कि 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने वर्ष पूरे हुए। तो यहाँ पे कोई डाउट की बात नहीं था, सभी को इसको अच्छे से मार सकते थे। यहाँ पे देखिए 60, 61, 62 का तो कोई ऑप्शन ही, कंफ्यूज ही नहीं होना था, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट आपका 75 वर्ष हो जाएगा। क्यों, तो आप देखेंगे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वें वर्षगांठ मनाया गया, एकदम क्लियर है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10, 11 देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है भाई, ये एकदम भी डाउट नहीं करना है आपको। सरदार सरोवर डैम किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर डैम की हम लोग बात करें कि किस नदी पे स्थित है भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, ताप्ती नदी पे स्थित है, ठीक है। सरदार सरोवर कहाँ स्थित है, ताप्ती नदी पे स्थित है। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो रहा है। सरदार सरोवर जो है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा नदी पे है, ठीक है। ये गलत हो रहा है, सही। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 का डी होगा और 11 का ए हो जाएगा। ये हम लोग बात करके भारत के कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। तो इन्होंने 2 जीते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आप देखेंगे यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 कि जनजातीय समुदाय से आने वाली भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इसके पूर्व किस प्रदेश के राज्यपाल थे। प्रदेश के मतलब है कि देश के अंदर जो राज्य होते हैं उनकी बात हो रही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड की थी, उड़ीसा उनका जन्म स्थान है, लेकिन यहाँ पे झारखंड की वो राज्यपाल थी भाई। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें कि 44वां चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ होना है, कहाँ हुआ है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई के साथ चले जाएंगे। एक क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 और 19 आपके सामने आ जाता है। तो पहले यहाँ से मैं नॉर्मल क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बाद मैथ का आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा भाई। चलो यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 13 और 14 की बात करते हैं पहले कि आनंद विश्वनाथ किस खेल से संबंधित हैं। तो आनंद विश्वनाथ जी जो थे वो शतरंज से संबंधित, ये मूवी से भी रिलेटेड, आप मूवी अगर देखे होंगे तो अच्छे से बना सकते हैं। कोविड-19 सर्वप्रथम पाया गया था, कहाँ पाया गया था भाई। तो ये भारत की बात नहीं हो रही कि भारत में कहाँ पाया गया था, स्पेशल भारत लिखा हो तो तब आप केरल मारते। तो यहाँ पे आप क्या मारेंगे, वुहान हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, वुहान।
यहीं आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि प्रसिद्ध सिरपुर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिरपुर मंदिर जो है आपका वह किस नदी के किनारे है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, महानदी के किनारे स्थित है। यहीं आगे बढ़े हम लोग 16-17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16-17 आपके सामने है कि भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ। तो भाई 1949 में तो बनकर कंप्लीट हुआ था, लेकिन लागू हुआ था आपका 1950 में लागू हुआ था। मारो फिरंगी को किसका नारा है, ठीक है, मारो फिरंगी किसका नारा है आपको यह बताना भाई। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, मंगल पांडे का नारा था यह। ये हम लोग आगे देखें क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। प्रसिद्ध जलाशय खूटा घाट प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह हो जाएगा आपका बिलासपुर जिले में स्थित है भाई। 18 का सी के साथ चले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ जाता है। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है भाई, देखते हैं। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका कि निम्न में से कौन सा 4/7 के समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है उसे पूछा गया है। आप इसे आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। देखिए 4/7 है, अब देखेंगे 4 तिया 12 हो रहा है और 7 त्रिक 21, तो 3/3 ये कट जाएगा, बराबर आ गया, ठीक है। 4 पंचे 20 और 7 पना 35, ये भी इक्वल आ रहा है। और यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, ये भी गलत हो रहा है, समतुल्य नहीं पूछा गया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने पूछा गया है कि निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा की बात पूछा गया भाई यहाँ पे कि सबसे छोटा कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे सभी को जब डिवाइड करके देखेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा सभी का। तो 0 पॉइंट तो आएगा सभी में, लेकिन किसी में 2 आएगा, किसी में 3 आएगा, किसी में 4 आएगा। और जब आप सभी को भाग करेंगे तो देखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे भैया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें कि -18 गुणा -1 प्लस 14 भागित 7 बराबर क्या होगा। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20। कैसे हुआ भाई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए बोर्ड मास का नियम लगा देंगे। तो बोर्ड मास के नियम में क्या आता है कि सबसे पहले बोलता है आप भाग दीजिए, पहले ब्रैकेट हटाइए, ब्रैकेट हटाने के बाद डिवीजन कीजिए, फिर मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ठीक है। तो ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ पे -18 हो जाएगा गुणा -1 हो जाएगा प्लस 14 भागित 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 7 दूनी 14 हो जाएगा भाई। अब 18 एक कम आप देखेंगे 18 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और +2, तो ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे करेक्ट आंसर। यहीं आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ जाता है। आप क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि 37 प्रति किलोग्राम की दर से 8/1/2 किलोग्राम शक्कर का मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो पहले तो आप 37 के रेट से 8 किलो का निकाल लीजिए, ठीक है। फिर 1/2 मतलब आधे केजी का और निकाल लीजिए। आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, 314.5 रुपये हो जाएगा भाई। एक क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने आप देखेंगे कि एक व्यक्ति प्रति माह अपने वेतन का 12% बचाता है। यदि उसका वेतन 2500 है तो उसका प्रति माह खर्च कितना होगा। तो जो भाई 2500 इसमें से 12% घटा दो, जो बचेगा वही उसका खर्च होगा। तो आप सिंपल से निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2500 गुणे हो जाएगा 12/100, 0 से 0 काट दो भाई, और 25 का गुणा कर दो 12 से, तो 25 दाम 250 और 25 दूना 50, कितना हो गया आपका 300। तो 2500 में 300 बचाता है भाई, बाकी उसका खर्चा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे कि 2200 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए यहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। हाँ, तो यहाँ पे 24 और 30 दोनों आपके एक साथ मिलेंगे। एक त्रिभुज के 2 कोण 48 तथा 73 हैं, तब त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके होते हैं भाई आपके 180, ठीक है। तो आप सिंपल से यहाँ पे क्या करना है, 180 बराबर कितना है 48 + 73 और प्लस सी कोण बाकी है भाई आपका। तो इन दोनों को जोड़ करके इस पर डिवाइड कर दीजिए 180 में, जो मान आपका बचता है वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें कि राम के पास 4250 रुपये हैं, उनमें से 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपये बचे। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना भाई, 4 2 50 करना है, परसेंट निकालने की इजी से फॉर्मूला, बटा कर दो 100, जो कटता है उसे काट दो, 0 से 0 दोनों कट जाएंगे। 425 गुणा 2 कर दो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 25 दूना 50, 850 रुपये,
तो क्या पूछा था यहाँ पे कि 20% खर्च कर दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे। तो 4250 में 850 घटा दो भाई, 4250 में 850 घटा दो, आपके पास बच जाएगा 3400 रुपये। यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी के साथ आगे देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है कि ए तथा बी के बीच 20 मिठाई 2:3 के अनुपात में है, बांटी गई है, तब बी को कितनी मिठाई मिलेगी। तो भाई देखो ए और बी है, बी को क्या है 3 अनुपात होना चाहिए, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे 8:12 का अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 2 हो गया, और 4 तियाँ 12, तो 2:3 में तो हो गया भाई आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी का बात पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 12 यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का आप निकाल करके देखेंगे तो आंसर नहीं आएगा, निकाल करके आप चेक कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें कि एक मशीन 6 घंटे में दूध की 840 बोतलों को भरती है, तो 4 घंटे में कितने बोतलें भरेंगी। कितने, 6 घंटे में दूध की 840 बोतलें भर रही हैं भाई। तो आप पहले 1 घंटे का निकाल लो, यहाँ पे करो 840 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, 6 से डिवाइड कर दो तो 6 हो जाएगा भाई। यहाँ पे 8 2 24, इस तरीके से जो मान आता है उसको आप गुणा कर दो 4 से, ठीक है। तो वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, 560 मिलेंगी भाई। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग। देखो हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 कि x² माइनस 5x प्लस 6 का x बराबर 3 मान होगा। तो यहाँ पे क्या मान आएगा वह आपको ज्ञात करना है। देखो भाई जब x का मान 3 है तो x का स्क्वायर मतलब 3 तिराई के 9 हो जाएगा आपका, x का स्क्वायर कर दिए तो मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, माइनस 5x तो 5 गुणा 3 हो जाएगा भाई 15 हो गया, और प्लस कितना बोला है 6। तो देखो यहाँ पे 9 6 15 माइनस के हो गए, सॉरी प्लस के हो गए, और 15 माइनस के, 15 में 15 घट जाएगा तो बचेगा 0 आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 2a + b मीटर है, तो उसकी परिधि का मान क्या होगा। तो दोस्तों देखो यह क्वेश्चन मेरे से नहीं बना, अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि बाकी लोग भी बना सकें। दोस्तों इसी के साथ एक और बात मैं करूं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे देखिए जो भी आंसर दिया जाता है, जो भी नोटिफिकेशन दिखा जाता है वो ऑथेंटिक ओरिजिनल सही दिया जाता है, 100% सही होती है। तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इन फ्यूचर छत्तीसगढ़ की जो भी नोटिफिकेशन आती है यहाँ पे आपको मिलेंगी। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, जो अगला है हमारा, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, है ना। तो 27 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं, परसेंटेज कैसे निकालना है वह मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में क्वेश्चन को कराने की कोशिश करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 के साथ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 192 किलोमीटर हो जाएगा। सिंपल से यहाँ पे क्या पूछा है कि 20 मिनट में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी गति समान है तो 4 घंटे में। तो आप देखो 20 घंटे में कितना हुआ 16, तो 40 मिनट में हो जाएगा 32, और यहाँ पे 60 मिनट में हो जाएगा आपका 48। तो 1 घंटे में 48 हो रहा है तो 48 गुणे 4 कर दो भाई, आपका आंसर आ जाएगा 192 हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ देख पाएंगे कि -3² इंटू -3³ का मान क्या होगा। तो देखो 3 का स्क्वायर होता है माइनस, यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 3 का यहाँ पे हो जाएगा बात आपका करें तो हम लोग देखो 3 का यहाँ पे बात करें तो 3 तिराई के 9 हो जाएगा, और 9 तिया 27 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका 3 बार है तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, जबकि ये प्लस हो गया है, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो माइनस का 243 आ जाएगा, यह आंसर आपका करेक्ट होगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है कि मोहन की तनख्वाह में 10% की वृद्धि हो जाती है और उसकी नई तनख्वाह 13,200 है, तो मोहन की वास्तविक तनख्वाह क्या होगी। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। 12,000 था भाई, कितना था 12,000 गुणा 10% कर लो, आप निकाल दो आंसर, देखोगे कि 13,200 हो जाएगा, यह करेक्ट आंसर होगा इसका। एक क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आ जाता है और क्वेश्चन नंबर 40। तो 35 की बात करें सबसे पहले हम लोग, देखो तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। वहीं हम लोग 40 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री। क्यों, तो यहाँ पे देखो पूछा गया आपको y का मान पूछा गया क्वेश्चन में, है ना। अगर आप इसका 30 लेते हैं तो 180, एक आप सीधी रेखा के ऊपर देखेंगे तो 180 का बनेगा भाई, है ना। कितना 180, तो x का मान 30 हो, y का मान 30 हो तो 60 हो गया आपका, और 150 में 30 घटा दो तो 120, टोटल कितने हो गए भाई आपके 180 हो गए। ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, आप देखेंगे हाँ ये कि 729 के वर्गमूल का मान क्या होगा। तो आप 27 गुणा 27 करके देख लो भाई, आपका 729 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ये क्वेश्चन नंबर हम 41 की बात करें तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका भाई यहाँ पे 31 डिवाइडेड बाई 48। यहाँ पे पूछा क्या है कि आपको इन दोनों क्या है कि 3/16 में क्या जोड़ें कि 11/22 हो जाए। तो बाकी सबको करोगे तो आपका नहीं आ पाएगा भाई, लेकिन यहाँ पे बी का करेंगे तो करेक्ट हो जाएगा। ये 37 की बात करें कि 3/7 प्लस 5/6 का मान क्या होगा। तो आप दोनों का निकाल लो, पहले नीचे का एलसीएम हो जाएगा फिर ऊपर का गुणा हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्त विधि से होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं आगे हम लोग बढ़े। हाँ, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने आ जाता है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। हाँ ये कि दो संख्याओं का अंतर 3 तथा इनके वर्गों का अंतर 45 है, तो इनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। यही हम लोग देखें अगला क्वेश्चन 42 की बात करें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि त्रिभुज ये 90 है, AC बराबर 400 है, BC बराबर AB बराबर 300 है, तो BC की मान ज्ञात करना है। सिंपल से हम यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसमें आपको क्लियरिटी दिखेगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। हाँ, अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या आपका AC बराबर 400 और AB बराबर 300। तो इसका मान ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से आपका निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका 500 आ जाएगा भाई, यहाँ पे करेक्ट आंसर। ये 39 की बात करें तो 39 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग इसी के साथ, तो देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये आ जाता है कि 0.3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा। तो गुणन प्रतिलोम आपका हो जाएगा भाई यहाँ पे गुणन प्रतिलोम, हाँ 3/10। तो प्रतिलोम की बात कर रहा है तो 3/10, तो इसका सिंपल सा हो गया, तो प्रतिलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10/3 हो जाएगा आपका। ये हम लोग 49 की बात करें कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में किस कारक की विभक्ति है। तो 49 का हम लोग यहाँ पे बात करें तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, अपादान होगा भाई। यही हम लोग 44 की बात करें, स्वरों और व्यंजनों का वर्गीकरण संबंधित है, तो ये ध्वनियों से संबंधित होता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम चुनिए। तो जिसमें किसी का निश्चय बोध नहीं होता उसी को हम अनिश्चयवाचक बोलते हैं। तो कोई में किसी का निश्चय नहीं हो रहा, यह से समझ आ रहा है कि यहाँ इसको बोल रहा है, वह से भी समझ आ रहा है, आप से भी, लेकिन ए से समझ नहीं आ रहा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कोई। चलिए यही हम लोग अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये हो जाता है आपका, देखेंगे यहाँ पे 51 की बात करते हैं सबसे पहले कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द बादल का पर्यायवाची है। बादल का पर्यायवाची पूछा गया है आपसे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे कि वारिद होता है। क्रमवाचक विशेषण है जो क्रमता का ज्ञान दे, विशेषता बताए, वही तो क्रमवाचक, तो ये दूसरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट हो जाएंगे। यही क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि निम्नाति में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो किसी जगह व्यक्ति के नाम के बारे में बोध कराता है, वही तो व्यक्ति होता है भाई। तो यहाँ पे रायपुर हो जाएगा, राजधानी पानी लेखक नहीं बता रहे, रायपुर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यही आगे हम लोग देखें क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहाँ तक देखते हैं, ये ठीक है कि मुझे आम खाना अच्छा लगता है, वाक्य में कर्ता कारक है, तो कर्ता कौन है भाई, यहाँ पे मुझे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, एक भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में आपको बताना है भाई। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। हाँ
भाववाचक संज्ञा के बारे में पूछा गया। तो भाव क्या है, भाव को अभिव्यक्त कर, तो यही तो है मिठास है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे हम लोग। 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये पूछा गया कि स्त्रीलिंग वाचक शब्द सुनिए, तो मोती वगैरह ये सब क्या है आपके पुल्लिंग हो जाते हैं ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे बचता क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी लज्जा ही होता है, स्त्रीलिंग हो जाता है भाई। चलिए आगे देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 54 है आपका कि निम्नलिखित विलोमार्थी शब्दों के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है। तो आगमन का प्रस्थान होता है, जागरण का निद्रा होता है, चर का अचर होता है, लेकिन भाई यहाँ पे गत का विगत नहीं होता है। 54 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 54 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गत विगत, ठीक है। चलिए आगे बात करें, 48 की बात करें क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्नि का पर्याय नहीं है, अग्नि का पर्याय नहीं है वह पूछा गया है। तो 48 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये अनिल, अनिल का पर्याय क्या होता है भाई, हवा, हवा का पर्याय होता है अनिल। तो यही तो गलत यहाँ पे अग्नि का पूछा है ना कि अग्नि का नहीं है, तो ये हवा का होता है, तो कैसे होगा, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। 55 की बात करके निम्नलिखित तत्सम तद्भव के जोड़ों में से कौन सा एक गलत है, गलत पूछा गया है आपसे, है ना, गलत। 55 की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। अग्नि का आग होता है, चाम का चमड़ी होता है, चित्रकार का चितेरा होता है, लेकिन तृण का तिनका नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो 56 आपके सामने आप देखेंगे, हाँ यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध को आपको बताना है, अशुद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएंगे। अनधिकार, अनाधिकार होता है भाई, अनधिकार नहीं अनाधिकार। ये शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 62 की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी सोना बहुमूल्य धातु है। रमा पुस्तक पढ़ी, पढ़ी नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारें, अरे भाई मेरी कन्या में पधारें या सौभाग्यवती, ये क्या है, ये भी गलत है। तो रात भर गधे भौंकते हैं, गधे थोड़ी कुत्ते भौंकते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये बात करें 57 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविभाव समास है, अविभाव, ठीक है। तो अविभाव समास यहाँ पे हो जाएगा आपका दिन प्रतिदिन हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिदिन हो जाएगा भाई। चलिए यहीं हम आगे बढ़े, 63 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि दांतों तले उंगली दबाना, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दांतों तले उंगली दबाना का मतलब होता है भाई आश्चर्यचकित हो जाना। 63 की बात करें हम लोग तो यहाँ हो जाएगा आश्चर्यचकित होना हो जाएगा। यही हम लोग बात करें कि दिन रात जिस समास का उदाहरण है वह है, तो द्वंद्व, द्वंद्व ही होता है आपका, दोनों को जोड़ने वाला होता है भाई। 58 की बात करें तो दोनों को जब जोड़ने वाला होता है तो उसे हम द्वंद्व बोलते हैं, संख्या का बोध हो तो द्विगु बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका ए। यही हम लोग बात करें 64 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे ये 64, देखिए कि शुद्ध वाक्य चुनिए, तो शुद्ध वाक्य यहाँ पे हो जाएगा आप हमारे घर आइए, ठीक है, यह सही हो जाएगा। ये हम लोग बात करें कि हिंदी भाषा का विकास जिस बोली से हुआ है वह क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 65 आपके सामने आप देखेंगे, 65, हाँ, पगड़ी उछालना मुहावरे का अर्थ, तो भरी सभा में अपमान करना पगड़ी उछालना होता है। आदर शब्द से बना विशेषण क्या है, तो भाई आदरणीय है ना। यही आगे बढ़े हम लोग 66 की बात करें तो 66 है गीता अच्छा गाती है, वाक्य में अच्छा है, अच्छा क्या है उसकी विशेषता बता रही है, गाने की विशेषता, तो क्रिया विशेषण हो जाएगी भाई, ठीक है। यही हम लोग बात करें व्यंजन संधि का उदाहरण, तो व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। 61 की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, जगन्नाथ हो जाएगा। चलिए आगे बात करें हम लोग, इसी तरह बढ़ते हैं तो 67 73 आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन, आप यहाँ देखेंगे 63 73। तो देखिए यहाँ पे 67 की बात का सही वाक्य चुनिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर 67 की हम लोग बात करें, हाँ यहाँ पे तो 67 मुझे बी लगता है, एक यहाँ पे डाउटफुल है, ए भी हो सकता है। अगर आपको इसमें क्या लगता है दो में से एक अपना राय दे कि ए सही होगा या बी, मुझे तो यहाँ पे बी लग रहा है भाई। चलिए यही देखते हैं हम लोग 73 की बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा चंद्रमा का पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है वह पूछा गया है। तो 73 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई, शशिधर, यह चंद्रमा का पर्याय नहीं होता है, ठीक है। ये शिव जी हो जाते हैं यहाँ पे कि जो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं। तो चलिए यही आगे देखें हम लोग,
बात करते हैं 68। वह छुट्टी में अपने गांव जा रहा, वाक्य में अपने गांव किस कारक में है, 68 का आपको बताना है। तो यह आप बताएंगे, इसका मुझे आंसर नहीं मिला है, 68 जो है इसका आंसर मुझे नहीं मिला, यह आप बताएंगे। चलिए यहीं आगे देखें हम लोग 74 की बात करें, लहुआ का अर्थ है। तो लहुआ का अर्थ होता है भाई जल्दी। अब ये देखो लहुआ क्या होता है, देखो तो आपने पढ़ा, बचपन में खेले होंगे, अटकन बटकन दही चटाकन लहुआ लटा बन के काटा, ठीक है। तो यहाँ से यह क्वेश्चन उठाया गया था खेल से, तो इसका अर्थ होता है जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहीं। तो 75 आपके सामने आ जाता है क्वेश्चन, आप देखेंगे मैं झन जाऊँ, वाक्य का सही रूप होगा, सही रूप क्या होगा, मैं झन जाऊँ, झन का मतलब नहीं हो जाता है, तो मैं नहीं जाऊँ, ठीक है, यह सही हो जाएगा। ये न 3 में न 13 में कहावत का अर्थ होता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई। 69 की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, आलसी व्यक्ति होता है यह आदमी, ना तो 3 का है ना 13 का है ना, बहुत आलसी है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि ओमन कहत, ऑप्शन नंबर बी और डी में यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, रहें या रहीन, ओमन कहत रहीन, ओमन कहत रहें, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, बी ज़्यादा सटीक होगा भैया। चलिए यहीं आगे बढ़े हम लोग। ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 बात करें कि सही शब्द चुनिए, तो सही शब्द यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही शब्द हो जाएगा। ये हम लोग देखें कि भदेश का मतलब होता है, तो भदेश का मतलब भद्दा होता है भाई। टेटका, तो टेटका का मतलब होता है जो गांव में बोलते हैं टेटगा टेटका, ठीक है। गिरगिट जो कलर बदलते रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। निम्नलिखित में कौन से शब्द की सही वर्तनी है, सही वर्तनी, तो ये संसार हो जाएगा भाई यहाँ पे। चलिए यहीं आगे बढ़े हम लोग, तो देखते हैं 72 की बात करें और 79 की, मतलब 80 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका, अब थोड़ी क्वेश्चन है और बाकी हैं, देखते हैं। 72 निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, वह पूछा गया है आपसे, नहीं है 72। तो 72 का हो जाएगा आपका सुंदरता हो जाएगा भाई, नहीं है ना, सुंदरता। चलिए आगे बढ़े हम लोग 79 की बात करें कि आँखी उघरना मुहावरे का अर्थ है, तो आँखी उघर गया मेरा, मैं जान गई, मैं सत्यता को जान गई, यह हो जाएगा है ना, या मैं सत्यता को जान गया, ऑप्शन नंबर बी सत्यता को जानना हो जाएगा। यही आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, 80 देखें तो 80 आपके सामने है। अब देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा भाई से जेस्ट हो जाएगा। वहीं 86 की बात करें तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, भोजन के लिए बुलाना हो जाएगा। 81 की बात करें सुकुआ का अर्थ क्या होता है, तो शुक्र का तारा हो जाएगा भाई सुकुआ। वहीं हम लोग बात करें 87 की, आना जाना, आना जाना का हो जाएगा अवई जवई, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी अवई जवई हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहीं आगे बढ़ते हैं, 82 की बात करते हैं। 82 आपके सामने आता है, आप देखेंगे यहाँ पे अम्मट का अर्थ, अम्मट खट्टा को बोलते हैं भाई छत्तीसगढ़ी में, अम्मट का मतलब हो जाएगा खट्टा। भैंस के नर बच्चे, तो भैंस की जो देखो बछवा जो है ये गाय के बच्चे को बोलते हैं, नर बच्चे को, ठीक है। और बछिया जो फीमेल रहती है या बालिका बोला जाए तो उसको हम बछिया बोलते हैं। तो ये भैंस वाले का पड़वा बोलते हैं, और उसकी बच्ची होती है उसको पड़िया बोलते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, पंडवा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं 83 89 कि मुझे घर जाना है का छत्तीसगढ़ी अनुवाद है, तो मोला घर जाना रहीस। यहाँ पे मोला घर जाए भरी ये ज़्यादा सही होता, लेकिन यहाँ पे मोला को अलग अलग तोड़ दिया है, तोड़ने की वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे ऑप्शन ए मैं सही ले रहा हूँ। अब देखते हैं कि यूपीएससी इसका क्या लेता है। अइढ़र, अइढ़र का मतलब क्या होता है भाई, तो छत्तीसगढ़ी में देखो एक सब्जी होती है जिसमें जो कोचई होता है बोलते हैं या अरुई बोलते हैं हम लोग, उसकी जो पत्ता होती है, पत्ता में उड़द दाल को लपेट करके जब बनाया जाता है तो उसे अड़हर बोलते हैं। तो यहाँ पे कहीं लपेटने की बात कहा नहीं है, तो दाल भी होता है, खट्टा सब्जी भी होता है, कढ़ी भी होता है, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, भी परफेक्टली कुछ नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़े हम लोग कि बियारी का मतलब क्या होता है, तो बियारी का मतलब होता है रात्रि का भोजन। भिंडी के लिए छत्तीसगढ़ में क्या है, तो रमकेलिया होता है। ओखी का मतलब, तो ओखी में धान कुटे, ओखली में धान कुटे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खटिया उछलना का मतलब मृत्यु हो जाना होता है भाई। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें, 92 क्वेश्चन की बात करें तो ये 92 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि काना फूसी करना का मतलब क्या होता है, खुसुर फुसुर करना, एक दूसरे के कान में बतियाना, खुसुर फुसुर करना, ठीक है। गौना के लिए छत्तीसगढ़ी में, तो पहले देखो शादी होता था तो एक ही बार नहीं बेचते थे भाई, उनका गौना होता था, आज भी डायरेक्ट कर देते हैं, शॉर्टकट एक ही साथ निपटा दिया जाता है। तो पौट
पठौनी होता है, गौना के लिए दूसरा शब्द पठौनी होता है भाई। ओरी के छांव का तात्पर्य, ओरी का छांव अगर आप पानी गिर रहा है उसके ओरी में छहाते हैं या धूप से छहाते हैं, कितने देर तक आप छहा पाएंगे भाई? तो अल्पकालिक सुख होता है, थोड़े समय के लिए सुख या फिर ओरी के छांव। ये हम लोग बात करें इतवार के दिन तुहर घर जाहो, तो भाई जब इतवार बता ही दिया है तो दिन को डबल बोलने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे क्या गलत है? तो यहीं पे बी नंबर आपका गलत हो जाएगा, दिन हटाना है यहाँ पे। चलिए आगे बात करें हम लोग 94 की बात करें कि तय तोर ताकत में एक कामला करे हस, तो इसको हम बोल सकते हैं तय अपन ताकत में कामला करे हस। ठीक है, अपन ताकत, तोर ताकत क्या बोलना है भाई? वो अपने से किया है तो तय अपन ताकत में करे हस। यही हम लोग 100 की बात करें कि निश्चित रूप से के लिए छत्तीसगढ़ में एक शब्द है, एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो बिल्कुल बोलेंगे यहाँ पे, है ना। और एक एकदम है, इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन मैं यहाँ पे बिल्कुल के साथ जाऊँगा। आप किसके साथ जाना चाहेंगे आप कमेंट जरूर करें। और हाँ, आप एक बात जरूर कि क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप इस चैनल में अपना जरूर कमेंट करें कि आप कितना बना करके आए, कितना आपका सही हुआ इससे मिलान करने के बाद। ठीक है, और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो यार। कितने मेहनत कराओगे, है ना। अब इतना सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ, इतने अच्छे बता रहे हैं, इतना मेहनत कर रहा हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और आपको मोटिवेशन से ही तो मेरा आगे चलेगा चैनल, आपके लिए मैं अच्छे कंटेंट ला पाऊंगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 101 आप के लिए छत्तीसगढ़ में शब्द है, क्या है? आप, ओमन में बहुवचन हो गया, तुमन में भी बहुवचन हो गया, ओ थोड़ी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे भाई, तय, तय हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 की बात कर रहे हैं। तो 95 है आपके सामने कि खाने वाला के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, छत्तीसगढ़ी में उसको खवैया बोलते हैं भाई। ककनी क्या होता है? ककनी जो देखो हाथ में पहना जाता है, जो धारदार होता है, कोरदार होता है, उसको हाथ में हम पहनते हैं, उसको बोलते हैं ककनी। ठीक है, क्षण शब्द जो छत्तीसगढ़ी शब्द के लिए है, तो क्षण मतलब छीन भर के लिए, छोटे समय के लिए। तो छीन यहाँ पे देखो डी है और ए है। अब इसमें आपको देखना है कि छोटा छी होगा या बड़ा छी होगा। छिन भर, क्षण भर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए यही हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें कि छत्तीसगढ़ी में अभिवादन के लिए शब्द है, तो जय जोहार बोलते हैं दोस्तों, जोहार यहाँ पे हो जाएगा। ये हम लोग बात करें 97 की बात करें तो 97 आपके सामने है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम लोग इंग्लिश में पहुँच जाएंगे कि गांठ में बांधना का मतलब होता है गठियाना, है ना। लेडीज लोग क्या करते हैं छत्तीसगढ़ में, अपने जो आंचल होता है उसमें गठिया लेते हैं भाई। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 104 का बात है कि दे शोड अस फोटो ऑफ देयर गार्डन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दे शो अस फोटो ऑफ देयर गार्डन हो जाएगा भाई। चलिए हम लोग 105 की बात करें, 105 113 आपके सामने आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, इसको थोड़ा सीधा सेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, कि विच वर्ड इज रिटन इज पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या होता है? गिव का ही गिव होता है भाई। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फाल्स, फाल्स का करेक्ट मीनिंग तो इनकरेक्ट, गलत को ही बोलते हैं भाई। यही हम लोग बात करें 106 माई फादर इज ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, इज ए डॉक्टर होगा। मैसेज का सही फॉर्म क्या होता है? MESSAGE होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 का ए हो जाएगा, 6 का बी हो जाएगा, ये 7 का ए हो जाएगा। यहाँ पे 13 की बात करें तो बी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 14 की बात करें फास्ट, फास्ट का क्या पूछा है? अपोजिट पूछा है। तो भाई फास्ट का अपोजिट स्लो होगा ना, तेज का अपोजिट धीमा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहीं आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 और 15 की। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे 108 में पूछा गया कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ क्लाइमेट ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। ये हम लोग बात करें 109 की हिंदी इज ए, हिंदी इज ए एन हो जाएगा भाई। क्या है यहाँ की? वोवेल के साथ शुरू हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन, एन ईजी लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी एन ईजी लैंग्वेज हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे ए के साथ चलेंगे, 9 में हो जाएगा आपका एन। 109 की बात कर रहे हैं हम। यहीं पे हम लोग देखें व्हाट इज द प्लूरल ऑफ गर्ल। गर्ल का प्लूरल होता है आपका गर्ल्स हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी के साथ। विच वर्ड इज ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन क्या है यहाँ पे? वही पूछा गया आपका। तो आप देखेंगे यहाँ पे सिटीज है, पेन्स है, टेबल्स है, लेकिन यहाँ पे बॉयज बॉय क्या है? सिंगुलर नाउन है। चलिए हम लोग आगे बढ़े हैं तो 110 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन कि माई फादर इज ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी इज ए टीचर। अभी डॉक्टर था, यहाँ पे टीचर, सेम क्वेश्चन। चूज द पास्ट टेंस फ्रॉम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो कॉल का पास्ट टेंस क्या होगा? तो कॉल का पास्ट होता है आपका कॉल्ड हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। यहाँ पे डी ये रहा नीचे, कॉल्ड के साथ चले जाएंगे। यही है द सन
इन द ईस्ट, तो राइजेज भी होता है, राइजिंग भी होता है, रोज भी होता है, हेज राइजिंग, यहाँ पे चारों देखो सही है। तो यहाँ पे परफेक्ट क्या लिया, किसको लिया जा सकता है, या क्वेश्चन विलोपित भी हो सकता है, ठीक है, कि विलोपित करना पड़ेगा, चारों सही है। तो देखते हैं इसमें से क्या लिया जाता है, या फिर यह क्वेश्चन विलोपित होता है। चलिए आगे देखें हम लोग। कि चूज द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग, रमेश ब्रिंग राइडिंग साइन, तो यहाँ पे नाम क्या है भाई, रमेश, तो यही तो करेक्ट हो जाएगा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हैप्पी, हैप्पी का करेक्ट मीनिंग क्या होता है, क्राई मतलब रोना, सैड मतलब भी दुखी होना, ठीक है, अनहैप्पी मतलब भी दुखी, भाई हैप्पी नहीं है तो अनहैप्पी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, डी नंबर, जॉयफुल के साथ चले जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है। अब छत्तीसगढ़ से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जीके है उसके बारे में देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। कि छत्तीसगढ़ राज्य का राज्य दिवस कब मनाया जाता है, तो भाई जिस दिन वो बना है उसी दिन तो मनाएंगे, तो 1 नवंबर को मनाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो अजीत जोगी जी थे। छत्तीसगढ़ राज्य गीत जो अभी बना है अरबा पैरी केदार, इसके रचयिता डायरेक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आता है, आप देखेंगे, ठीक। कि छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान राज्यपाल का नाम क्या है, तो श्रीमती अनुसुईया उइके, सुश्री अनुसुईया उइके जी हैं, ठीक है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को राज्य का प्रतीक वाक्य कब माना गया, तो यह 5 जून 2019 को माना गया है भाई। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े, 126 आपके सामने आ जाता है और 122 यहाँ पे देखते हैं। कि राउत नाचा नृत्य कब किया गया, ठीक है, कब किया जाता है, तो यह दीपावली के समय किया जाता है या दीपावली के तुरंत बाद किया जाता है, अब यह ले लेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। यहीं पे हम लोग 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आता है, आप यहाँ देखेंगे। कि रात के बचे हुए भात में पानी और मांड मिलाकर खाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, तो ये बासी भात होता है। रात का बचा हुआ क्या होगा, बासी भात, जो अपने छत्तीसगढ़ में चलता है बोरा बासी। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी क्या है, पहाड़ी मैना है भाई। पंथी नृत्य किस जाति का परंपरा नृत्य है, तो यह सतनामी का होता है। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़े, तो 128 और 33 यहाँ पहुँच गए हैं हमारे क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर आता है। क्या है क्वेश्चन आपका, कि पंडवानी गाथा किससे संबंधित है, तो पांडवों की कथा से संबंधित है, आपका हो जाएगा। 15 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा कितने जिलों की, तो 4 जिलों की घोषणा की गई थी भाई। यहाँ पे भरतपुर मनेन्द्रगढ़ हो जाता है, आपका शक्ति हो जाता है, ठीक है, इन सब की घोषणा की गई थी। चलिए यहाँ हम लोग बात करें महानदी भवन किससे संबंधित है, तो महानदी भवन जो है वो आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, मंत्रालय के साथ संबंधित है भाई, ऑप्शन नंबर डी। देवदास बंजारे का संबंध छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य से है, ठीक है, देवदास बंजारे 129 की बात करें हम लोग, तो ऑप्शन नंबर सी पंथी नृत्य के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे हो जाएगा आपका अगला क्वेश्चन। चलो, कि साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किए जाना नृत्य, तो यहाँ पे सरहुल नृत्य हो जाएगा। छत्तीसगढ़ फिल्म मोरछैया भुइयां के लेखक सतीश जैन हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ में चटुर चटुर का अर्थ होता है अत्यधिक बोलना, बहुत बोलता है, चबड़ चबड़ करता है, चटुर चटुर करता है, ठीक है। ये आगे बढ़े हम लोग 131 की बात करें तो 131 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि गुरु घासीदास जी का जन्म किस ग्राम में हुआ था, तो गिरौदपुरी में हुआ था। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्थापित खूबचंद बघेल सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर ए के साथ। महादेव घाट किस लिए प्रसिद्ध है, तो हटकेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, रायपुर महादेव घाट। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, आप देखेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन है, महंत घासीदास म्यूजियम कहाँ स्थित है, महंत घासीदास म्यूजियम 138 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, रायपुर में स्थित है। हाँ, इसी के साथ हम लोग बात करें यहाँ पे। हाँ, 144 भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ये तो हर कोई बना लेगा, इजी क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में किस वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है भाई, 139 की बात करें तो 139, देखिए यहाँ पे मैं बी को लेकर के जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है। नगाड़ा, नगाड़ा क्या होता है, देखो इस तरीके का जो रहता है, ये छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, बड़े को नगाड़ा या छोटे हम बोल सकते हैं, तो ये डुग्गी जो बोलते हैं इस चीज़ का यूज होता है। खंजरी करताल ये चीज़ें तो नहीं है, तो यहाँ पे नगाड़ा के साथ जाऊँगा, लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या लिया जाता है। चलिए 145 की बात करें तो क्वेश्चन 145 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। कि भारत के संविधान के जनक कौन है, भारत के संविधान के जनक भाई भीमराव अंबेडकर जी हैं। ये हम लोग देखें कि भारत किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजीव लोचन कुंभ के नाम से आयोजित मेला, तो ये कब होता है भाई, माघ पूर्णिमा में होती है, शिवरात्रि के लिए, है ना। यही आगे बढ़े 141 की बात करते हैं, 141 है, हरेली त्यौहार किस पर आधारित होता है,
तो हरेली त्यौहार आपका होता है अभी कृषि पर आधारित, कृषि के समय में होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है, तो ऊंट को कहा जाता है। सफेद किस रंग का प्रतीक है भाई, सफेद रंग, तो यहाँ पे शांति का प्रतीक होता है। रतनपुर में किस देवी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो महामाया देवी का मंदिर यहाँ पे है। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 143, 44, 50 के साथ बढ़ते हैं, 143 और 50। तो इसी के साथ इसकी बात करें कि छत्तीसगढ़ में विवेकानंद भावधारा के प्रवर्तक कौन थे। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। हम ये 49 की बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो यहाँ पे बरगद होता है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ पे भाई आपका साल हो जाता है, लेकिन भारत की बरगद होता है। शहीद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो यह 30 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें नया नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ में कुछ भी आता है जॉब से रिलेटेड या मॉडल से रिलेटेड। तो अगले वीडियो में जय हिंद, बाय बाय, वंदे मातरम।